स्टार्ट कर रहे हैं ऊप्स इन जावा। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाओ। जावा में है आपका, आप लोगों को ऊप्स मैंने पढ़ाया था, सेम है। ऊप्स इन सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, विजुअल बेसिक। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऊप्स होता है वो आपका सेम है, बट कुछ चीज़ें डिफरेंस है, वो हम लोग समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपका रिलेटेड टू जावा, जावा के ऊप्स से रिलेटेड। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है आपका, ठीक है, बस सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट होंगे आपका, और क्या क्या चीज़ें जावा सपोर्ट करती, क्या चीज़ सपोर्ट नहीं करती, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है हमारा रिलेटेड, इस पॉइंट की बात करता हूँ इसमें। इसको सेव कर रहा हूँ जस्ट लाइक तनु, और इसमें मैं सेव कर रहा हूँ आपका ऊप्स। जावा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं आपका, ऊप्स की जो डेफिनीशन है वो सेम होती है आपका। सबसे पहले डेफिनीशन अगर मैं जावा के बेस पे बात करता हूं ऊप्स की, तो ऊप्स इज अ मेथोलॉजी वर्क ऑन रियल कॉन्सेप्ट। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऊप्स कॉन्सेप्ट जनरली यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर मैं इस ऊप्स को कॉन्सेप्ट जावा का बेस मान के समूँ, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में ऊप्स जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट। क्लियर? जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में जब बता रहे थे, तो सी प्लस प्लस में क्या यूज होता है, जैसे आपका सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट। लेकिन अगर जावा की बात करना, तो जावा के थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं और ऐप डेवलप करते हैं, एंड्रॉयड ऐप के बेस पे आता है। तो इन सभी की एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो ऊप्स है, वो इनमें क्लास कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, ऊप्स तैयार करके बताता है आपको। ऊप्स हैज़ ओन पिलर्स और फीचर्स। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सेम है सभी में, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फी, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। यही सी प्लस प्लस की थी और यही आपकी जावा की है। आपकी ऑप्शनल में मैंने बताया था डेटा हाइडिंग या मैसेज पासिंग होता है। क्लास की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो सी प्लस प्लस से बात करें या जावा से। सी प्लस प्लस की बात या जावा में, व्हाट इज क्लास, यू नो वेरी वेल, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, इट हैज़ नॉट ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस, यू कैन से क्लास इज अ इमेजिनेशन प्रोसेस, ठीक है, मीन्स यू कैन फील अ क्लास नॉट ए टच। याद है, क्लास को हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं आपका। जस्ट लाइक क्लासेस क्या होती हैं, फन, फ्रूट्स, एनिमल्स, शोरूम, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, जिनका नाम लेते ही हमारे माइंड में जो इमेज बनती है, दिस इज क्लास, एक लॉजिकल एंटिटी है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो क्लास क्या, फ्रूट्स क्या हो गई क्लास, और उसके अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स क्या हो गई हमारी, एक क्लास हो गई, और इसमें जो ये हैं डॉग, लॉयन, काउ, ये क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। एनिमल की भी सब क्लासेस हो सकती हैं आपकी, एनिमल्स है तो उसकी सब क्लासेस क्या हो गई, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल, ये सब क्लासेस हो गई आपकी। और डॉग और काउ क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट हो गए आपके। क्लास की और डेफिनेशन क्या सकते हैं, क्लास कैन हैव नेस्टेड क्लासेस, एक क्लास के अंदर आप नेस्टेड क्लास यूज कर सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द क्लास, क्लास क्या है, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे पेन, नोटबुक, पेंसिल, बुक, आपकी डायरी, रजिस्टर, बैग, ये किस क्लास के अंदर आते हैं, आपका स्टेशनरी क्लास के अंदर आते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस याद होगा तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। यही चीज़ हम जावा की बात कर रहे हैं। आपका डेफिनेशन सेम है, क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक टाइटल ऑफ बुक या फ्रंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है, जैसे आपका flipkart.com हो गया। सेकेंड, क्लास ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिहेवियर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक क्लास क्या ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, एक क्लास की पहचान उसके ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है, और उसके बिहेवियर से। एग्जाम्पल क्या था कि एक सपोज करो कि कोई बाइक है, लाइक मैंने यहाँ पे बाइक दे दिया, तो बाइक क्या होगी, सपोज मैंने कहा कि भाई बाइक है, हीरो होंडा की बाइक है, ठीक है। तो हर जो बाइक है उसमें
क्या है आपका कि जिसके अलग अलग हैं, कि भाई उसके गियर की बात करो तो गियर अलग हो गए आपके, व्हील अलग हो गए आपके, इंजन अलग हो गया आपका। मतलब एक बाइक किससे मिलके बनती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बाइक में ऑब्जेक्ट क्या हो गए? उसके व्हील्स, चैन, आपके इंजन, ठीक है, गियर्स, जो भी उसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। और याद रखिएगा इन सभी ऑब्जेक्ट में, बाइक के किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट डिसबिहेवियर करता है तो पूरी बाइक क्या होती है? इफेक्टेड होती है। बात समझ में? इफेक्टेड का मतलब कि बाइक मैंने क्या किया, बाइक सपोज मैंने न्यू बाइक ली और मैंने उसको रन किया, सपोज करो मेरे बाइक में इंजन में या पेट्रोल नहीं है तो मेरी बाइक वर्क करेगी? नहीं करेगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में एवरीथिंग इज गुड बट मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या हुआ? लैपटॉप इफेक्ट करेगा। मेरी स्क्रीन चली जाए, लैपटॉप इफेक्ट हो गया। कीबोर्ड वर्क करना स्टार्ट कम कर दे, वर्क नहीं कर रहा तो लैपटॉप पे क्या होगा? फर्क पड़ेगा। तो ये लैपटॉप क्या होगी? हमारी एक क्लास, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट से मिलके एक लैपटॉप बना, और इस लैपटॉप में एक भी ऑब्जेक्ट ने अपना मिसबिहेवियर किया, वर्क करना बंद कर दिया, चलते चलते मदरबोर्ड प्रॉब्लम कर जाए, लैपटॉप बंद, विंडो करप्ट हो जाए, लैपटॉप बंद, आपकी बैटरी, आपका जो है आपका पावर में प्रॉब्लम आ जाए, लैपटॉप बंद। तो मतलब पूरी क्लास जो है इफेक्ट होगी। नेक्स्ट, इन C++ यूज क्लास कीवर्ड टू डिफाइन कोड। अगर मैं इन C++ की बात करूँ, अगर इसी तरह से अब हम जावा पढ़ रहे तो इन जावा यूज क्लास कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास, डिफाइन कोड। तो यहाँ लिखेंगे क्लास का नेम, सेम सिंटैक्स में कोई डेफिनेट चेंज नहीं होगा। जावा में सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि C++ में आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत होती है। क्लास का नेम, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। इन नेक्स्ट पॉइंट, इन जावा, अब बस हम क्या चेंज करेंगे देख लीजिएगा, क्योंकि आपने C++ पढ़ी है तो उसमें वही टॉपिक था। अब हम C++ की जगह क्या यूज करेंगे? जावा। इन जावा एवरी क्लास शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो इन जावा नो नीड टू टर्मिनेट द क्लास फॉर सेमीकोलन। डिफरेंस पता चल रहा है? ठीक है, नो नीड टू टर्मिनेट द क्लास फॉर सेमीकोलन, फ्रॉम सेमीकोलन, नॉट ए फॉर, फ्रॉम सेमीकोलन। सेमीकोलन से टर्मिनेट करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, अ सिंगल क्लास हैज कलेक्शन ऑफ क्लास वेरिएबल, कोई चेंज नहीं। मेथड्स नो चेंज, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। एक सिंगल क्लास में हम क्या रखते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, जिन्हें क्लास वेरिएबल कहेंगे, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, सेम डेफिनेशन। यूज क्लास इंस्टेंस वेरिएबल या आर क्लास ऑब्जेक्ट टू कॉल मेथड वेरिएबल विद इन अ मेन फंक्शन, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सपोज क्रिएट अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूजिंग क्लास कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर मैं राइट अ प्रोग्राम, एंटर 2 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवीजन या रिमाइंडर। मतलब क्या हुआ? या तो मैं इसको प्रोग्राम बोल दूं, और प्रोग्राम और क्लास में डिफरेंस क्या है? जैसे यहाँ पे प्रोग्राम बोला गया, राइट अ प्रोग्राम, एंटर 2 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवीजन एंड रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं यही कह देता कि क्रिएट अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूजिंग क्लास कॉन्सेप्ट या क्रिएट अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन, तब भी तो उसमें प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन होता, सम सब्ट्रैक्ट डिवीजन निकालना होता। तो मतलब प्रोग्राम और क्लास में डिफरेंस क्या है? क्लास अपनी आप को पहचान देती है। मैंने कहा क्रिएट अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन, जैसे अभी आपने बोला, अगर मैं इसी जगह पे कर देता आपका, और क्रिएट अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूजिंग C++, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? जावा। क्लियर? और इसी तरीके से मैं अगर करूँ कि एक सपोज क्लास कहाँ हेल्प करती है, सपोज मैंने क्रिएट एक क्वेश्चन दे दूँ, मैंने क्रिएट अ हॉस्पिटल एप्लीकेशन। अगर मैंने ये बात किया क्रिएट अ हॉस्पिटल एप्लीकेशन, तो ये भी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बनाने में अलग अलग क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? और वही चीज़ अगर मैं प्रोग्राम की बात करता आपका, अगर मैं ये क्या हो गई? एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे हॉस्पिटल की एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। अगर हॉस्पिटल की एप्लीकेशन बनानी है तो कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, क्लासेस कौन कौन सी होगी? एडमिन, हॉस्पिटल में क्या होंगे? डॉक्टर, तो ये भी क्लास हो गई। नेक्स्ट क्या हो गया आपका?
पेशेंट, इसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पे आपका मेडिकल, और उसके बाद आपने दे दिया आपका सपोज आपका लाइक आपका डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया कि भाई आपका डेंटल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, आपने डेंटल डिपार्टमेंट हो गया, आपका फिजिशियन डिपार्टमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, क्रिएट अ हॉस्पिटल एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये एप्लीकेशन एक वेबसाइट हो सकती है। लेकिन अगर प्रोग्राम की बात करें, इसी को अगर मैं प्रोग्राम की तरह लिखता तो क्या लिखता है, राइट अ प्रोग्राम एंटर डॉक्टर डिटेल्स कॉमा पेशेंट डिटेल्स कॉमा डिपार्टमेंट डिटेल्स एंड प्रिंट होल इंफॉर्मेशन। अगर मैं ये दे देता तो ये क्या हो गया, एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्रोग्राम बनाया है ये किसका है, तो आप कहोगे सर ये डॉक्टर, मतलब जिसमें राइट अ प्रोग्राम इंटर डॉक्टर डिटेल, पेशेंट डिटेल, डिपार्टमेंट डिटेल्स एंड प्रिंट होल इन्फॉर्मेशन। सर ये हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोग्राम है। बताएंगे आप, क्या बताएंगे, सर ये हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम सिंपल होते हैं, लेकिन अगर मैं उस प्रोग्राम का एक नाम दे दूं, मैंने कहा हॉस्पिटल, तो मुझे प्रोग्राम को बताने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हम रियल लाइफ से जानते हैं, ये रियल है कि हॉस्पिटल में क्या होते हैं, एडमिन, पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं आपका, क्लियर। तो इस टाइप की एप्लीकेशन, मतलब एक रियल टाइम की एप्लीकेशन बनाने के लिए जो अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल बनते हैं, उसमें हम क्लास का यूज करते हैं। उसमें हम क्या यूज करते हैं, क्लास का। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, अब आप लोगों ने इतना जावा करी है सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो याद करो आपका, अगर मुझे क्लास बनानी होती हॉस्पिटल की, तो मैं कैसे बनाता, क्लास हॉस्पिटल लिखता, याद है, एक क्लास लिखता हॉस्पिटल, और क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, अगर मैं क्लास की बात करूं कॉस हॉस्पिटल, तो यहाँ अलग अलग क्या बनते हैं, कलेक्शन ऑफ मेथड। जैसे मैंने बताया, एक मेथड किसका बनता, याद है, पब्लिक वॉइड किसका मेथड बनता, पेशेंट। तो पेशेंट के मेथड में आप क्या करते हैं, अनंत आवाज नहीं है, पेशेंट के मेथड में किसकी इंफॉर्मेशन फिल की जाती, रिलेटेड टू पेशेंट की इंफॉर्मेशन फिल की जाती। हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, तो अगर पेशेंट मेथड है तो पेशेंट मेथड के अंदर पेशेंट की डिटेल एंटर करी जाती। इसी तरीके से एक दूसरा मेथड बनाता पब्लिक वॉइड डॉक्टर, तो डॉक्टर वाले मेथड में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन फिल की जाती, क्लियर। इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी के अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर मेथड बनते। और अब कॉल कहाँ होते, क्लास, दूसरी एक क्लास बनाते हैं, आपको पता है दूसरी क्लास आपने बनाई, क्लास किस नाम से बनाते हैं, हॉस्पिटल नेम से। और हॉस्पिटल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर क्या होंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ऐसे तो बनाया है, पब्लिक पहली क्लास में भी बना सकते थे और दूसरी क्लास बना के भी कर सकते हैं। मेन हमारा दोनों क्लास में हो सकता है। अगर मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पे, सपोज क्लास हॉस्पिटल नेम से थी, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा आपका जस्ट लाइक, चाहे आप यहाँ कर सकते थे, अगर नहीं करते हैं तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर दूसरे क्लास नहीं बनाते हैं तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसी क्लास के अंदर, इसी सेम क्लास के अंदर हमें लिखना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें मुझे करना होता है स्ट्रिंग में देता, आर्ग्यूमेंट्स दे देता आपका। और इसी क्लास के अंदर जब मैं सेम क्लास में हूँ, और इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट किस मेथड किस टाइप का है, पब्लिक, डॉक्टर किस नाम से है, पब्लिक। तो आपको मैंने बताया था कि जब मुझे पब्लिक मेथड को कॉल करना है तो मुझे चाहे सेम क्लास में क्यों ना हो, क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एम्प्लॉय क्लास का, सॉरी किसका, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट बनाया,
सपोज ऑब्जेक्ट बना दो ओ बी इक्वल टू न्यू, और क्या लिखता हॉस्पिटल। पिछली क्लास में हमने एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने समझाया था अगर किसी भी क्लास के अंदर का मेथड पब्लिक है तो हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे। तो मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बना ओ बी डॉट पेशेंट, मेथड को कॉल करेंगे, और इसी तरीके से ओ बी डॉट डॉक्टर वाले मेथड को कॉल करेंगे। बस समझने वाली बात है, प्रोग्राम हम बनवा देंगे। अभी बात समझने की, अगर मैं एक क्लास में के अंदर क्लास की बात करता हूँ तो क्लास एज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ये क्या कहलाते हैं हमारे, पेशेंट और डॉक्टर क्या कहलाएंगे हमारे, ये मेथड ये हमारे मेथड। और किसी भी अगर कोई मेथड किसी भी क्लास के अंदर का मेथड पब्लिक है तो हमेशा वो मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमेशा कॉल होता है। लॉजिक समझ में आ गया। इसको हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका सिंपल, इनको थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा, फिर एक साथ प्रोग्राम्स बहुत सारे हो जाएंगे क्लास के। अभी इनहेरिटेंस और क्लास मैंने बनाई, आपको पिछले बार मेथड वाले में अलग अलग कराई थी, उस हिसाब से कर सकते हैं। आपका लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्लास हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम entity, object is the real time entity. Next, object has own physical existence and class object has own physical existence and also logical and also logical। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन क्लास। किस पे डिपेंड करता है, क्लास पे। एग्जाम्पल ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लास मैंने लिखा, यहाँ पे क्लास सपोज करिए मैंने लिखा हॉस्पिटल, उसी को बेस मान के चलता हूँ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्या हो गई हमारी, एक क्लास। अब क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज क्लास, यहाँ पे मैंने सपोज मॉड्यूल ले लेता हूँ क्लास के अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर, अगर एक सिंपल टर्म, तो डॉक्टर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डॉक्टर जो है उसको एज ए ऑब्जेक्ट, डॉक्टर भी एक लॉजिकल एंटिटी हो सकता है, आल्सो लॉजिकल। अगर मैं कहूँ डॉक्टर्स, तो डॉक्टर भी एक ऑब्जेक्ट भी एक क्लास हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर एक क्लास है। अब डॉक्टर में क्या, मैंने यहाँ पे लिखा डेंटिस्ट, यहाँ पे दोनों दे दिया आपका, फिजिशियन, ये सब क्या हो गए हमारे, डॉक्टर्स हो गए। तो डॉक्टर भी तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो एक क्लास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर एक क्लास हो गई और उसके अंदर अलग अलग डॉक्टर्स हो गए। तो ये क्या हो गया, डेंटिस्ट एक डॉक्टर्स है, उसका अपना अलग है, और फिजिशियन है। ये थ्योरी पॉइंट में समझना है, ठीक है। प्रोग्राम हमने बहुत सारे अभी तक पढ़ाते आ रहे, एरे का प्रोग्राम बनाया था आपने, वैसे भी आपने प्रोग्राम बनाए, हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे, कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन किया, नॉर्मल भी प्रोग्राम रन, बहुत सारे आपने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो इसमें कुछ नए प्रोग्राम्स अभी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। क्लास और ऑब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो आपका सिमिलर रहता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस इन जावा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जावा में इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है, वही पॉइंट है। बस आपको अब इसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, आपका इनहेरिटेंस इन जावा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनहेरिटेंस लिखेंगे आपका यहाँ पे, इन जावा देयर आर ओनली three types of inheritance are uses। थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर यूजेस। कौन कौन से इसमें, वहाँ कितने थे, 5 थे, 5 to 6।
जावा में ओनली क्या होते हैं, अगर मैं इन जावा दे आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर यूजेस, कौन कौन से, पहले मैं लिख देता हूँ सारे इनहेरिटेंस का नाम। फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस, बी मल्टीपल इनहेरिटेंस, पहले सब इनहेरिटेंस के नाम लिखते हैं और कौन सपोर्ट करते हैं कौन नहीं वो आपको लिख समझने हैं। सेकंड है आपका सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, ठीक है। और उसके बाद बात करता हूँ मैं आपका सिंगल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ, हाँ उधर बैठ के बात करूँ। हिरार्चिकल या हिरार्चिकल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इतने इनहेरिटेंस होते हैं। जावा इसमें किस किस को सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट्स, यहाँ पे नोट्स पॉइंट में लिख देता हूँ नोट्स, जावा सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें कौन कौन से हैं, सिंगल, मल्टी लेवल एंड राडिकल। ये 3 को सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपाथ और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। सिंगल, मल्टी लेवल, राडिकल और आपका आपके हो गए सिंगल, मल्टी लेवल और हिरार्चिकल इनहेरिटेंस या हिरार्चिकल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर। रीज़न की बात करूं तो रीज़न याद करो, मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था, वो था एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मुझे सिंगल जावा में सिंगल इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस, तो जावा में सिंगल इनहेरिटेंस का फ्लो चार्ट आपको बनवाया था ऊप्स में। सिंगल इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स होगा, ठीक है, सिंटैक्स, तो सिंटैक्स सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है एटलीस्ट 2 क्लासेस आर मस्ट। इन सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 क्लासेस आर मस्ट, 2 क्लासेस आर मस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी 2 क्लासेस आर मस्ट। कौन कौन सी आपकी, फर्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसको कहेंगे पेरेंट क्लास एंड सेकंड जो क्लास होगी वो होगी आपकी चाइल्ड क्लास। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स होगा आपका, सपोज मैंने कहा क्लास, एक क्लास है क्लास नेम, क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे आ गया आपको। और इस जगह पे मैं बात करूँ इसके, ये क्लास है आपका, और इस क्लास, ये तब तक पेरेंट क्लास नहीं होगी जब तक आपकी जो चाइल्ड क्लास मैंने दूसरी ले ली आपकी क्लास, ये भी लिखा क्लास एंड क्लास नेम दे दिया। और यहाँ पे जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, जबकि जो C++ है उसमें कॉलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम एक्सटेंड किसको करेंगे आपका, यहाँ पे इसका नाम दे दो क्लास नेम 1 और इसका नाम दे दो क्लास नेम 2। तो यहाँ एक्सटेंड जो करेगा किसको, वो क्लास नेम 1 को एक्सटेंड करेंगे, 1 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखेगा, सपोज मैंने क्लास यहाँ पे ले ली, सपोज लाइक आपका ये क्लास कौन सी होगी, क्लास ये मेन क्लास होगी। जो आपकी मेन क्लास होगी आपकी, उस क्लास के अंदर जो मेन वाली क्लास होगी, जिसके अंदर हमारा जो होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेन क्लास होगी उसमें हमेशा याद रखेगा किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड का,
जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? चाइल्ड क्लास का। आपका पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? आपका क्लास नेम 1 और उसका ऑब्जेक्ट वो भी इक्वल टू न्यू क्लास नेम 1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्लास नेम 1 के ऑब्जेक्ट से हम जो आपका चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास दोनों के मेथड को एक्सेस कर लेते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस जगह पे नेक्स्ट, यहाँ पे अब लिख देता हूँ आपका अगेन नोट पॉइंट लिख देता हूँ आपका when we create the instance of child class parent class method and behavior, when we create the instance of child class parent class method and behavior call automatic पेरेंट क्लास के बिहेवियर को हम चाइल्ड क्लास, ठीक है, व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास मेथड एंड बिहेवियर कॉल ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे। मुझे जो आपका पेरेंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं आपके। अगर मैं इसी की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिएगा, आपका सेम चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो C++ में मैंने इसीलिए डीपली बताया था, हर चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी मैंने, और मैंने कहा था इसका एडवांटेज आपको जावा पे मिलेगा। C और C++ और जावा में जो आपने अभी देखा उसमें बस सिंटैक्स डिक्लेरेशन का और इनहेरिट करने का टेंस चेंज हुआ है, डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अभी आप देखिएगा, चलिए ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंगल इनहेरिट का प्रोग्राम बना। तो सिंपल आपको जावा पे बनाना है, तो मैं यहाँ गया, देन सेलेक्ट द जावा एप्लीकेशन, इसका नाम दिया मैंने, ये गया और मैंने यहाँ दिखा आपका सिंगल इनहेरिटेंस का मैंने यहाँ पे दिया। देखिएगा मैं यहाँ पे गया, एक सिंपल हमारा प्रोग्राम हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। और इसमें जाके मैंने क्या किया, दो तरीके, मैं प्रोग्राम को दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। या पहला तरीका क्या है कि मैं मेन वाली जो क्लास है उससे बाहर क्लास बनाऊँ, या मैं इसी के अंदर मेथड बनाऊँ, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ सिंगल इनहेरिटेंस है इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, मेन वाली क्लास अलग है और मेरी पेरेंट और चाइल्ड अलग। मैंने क्लास, सपोज करिए क्लास का नाम दिया मैंने फादर नाम की क्लास ली, इसके अंदर मेथड रखा, ठीक है, मैंने लिखा पब्लिक वॉइड, और सपोज करिए मैंने लिखा पब्लिक वॉइड, यहाँ क्लास फादर ले लिया, पब्लिक वॉइड इसका नंबर मेथड दे दिया, सपोज वैसे ही जैसे मैंने दिया था पिछला, आपको याद भी हो गया। बस जब पब्लिक क्लास एक मेथड आपका क्लास के अंदर मैंने पब्लिक वॉइड इन्फो नाम का दिया और इसके अंदर लिख दिया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हाँ ये मैंने किसके अंदर, पब्लिक स्टैटिक मेन के अंदर नहीं बना रहा हूँ, अलग बनाए। पब्लिक स्टैटिक मेन वाला जो मेथड है वो आपका अलग है। देखिए पब्लिक स्टैटिक वाला जो है आपका मेथड, वो उसकी जो क्लास है वो अलग है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, हमने कब बताया कि एक अंदर ही बनता है, बाहर भी बना सकते हैं। मेन में तो हमें कॉल करना है ना, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर लेंगे। तो मेन क्लास अलग है और हमारी जो इनहेरिटेंस वाली है वो क्लास अलग है, मेन हमारी अलग क्लास है। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि अंदर ही बनाना है, ठीक है। ऐसा मैंने कभी नहीं बताया कि आपको हमेशा मेथड मेन वाले बना, मेन में बना सकते हैं। अगर मैं अलग बनाऊं तब भी बना, मैं अलग एक क्लास बना रहा हूं फादर नाम की, उसके अंदर मेथड इन्फो, यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज फादर्स नेम, कोई भी नाम सपोज XYZ दे दिया, क्लियर। और इसी तरीके से दूसरी क्लास बनाई, क्लास
किस नाम से, इसका नाम दे दिया ड्राइव्ड। चाइल्ड क्लास को ही तो ड्राइव क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड्स, कौन सा यूज करेंगे, वहाँ कॉलन, यहाँ एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड करना है, फादर को। अब यहाँ पे C++ में यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता था, जबकि यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। और मैंने यहाँ पे जो ड्राइव क्लास दी, इसके अंदर इसका मेथड ले लिया, लाइक मैंने पब्लिक वॉइड इन्फो टू, पब्लिक वॉइड इन्फो टू, और इसमें मैंने मेथड दे दिया जस्ट लाइक यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा फादर्स नेम, जगह पे मैंने दे दिया डस्ट, और यहाँ पे लिखा आपका चाइल्ड नेम, चाइल्ड नेम ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड नेम मैंने दे दिया आपका XYZ की जगह पे सपोज मैंने नाम दे दिया यस। क्लियर। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका ड्राइव क्लास का, क्योंकि चाइल्ड है तो यहाँ ड्राइव्ड, मैंने OB इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे OB डॉट क्लास ड्राइव्ड का क्या था, स्मॉल में था, अच्छा स्मॉल में था, ड्राइव क्लास जो है वो स्मॉल। ओके, ऑब्जेक्ट OB डॉट क्या ले लिया मैंने, इन्फो, OB डॉट इन्फो। ये किसका है, इन्फो है चाइल्ड का, और OB डॉट चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट से फादर के भी मेथड को कॉल कर दिया। मुझे ऑब्जेक्ट जो बनाना पड़ा वो चाइल्ड का बनाना पड़ा, लेकिन रन चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड जो है वो एक्सेस हो गया। आप चेक कर सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक चाइल्ड नेम यस, फादर्स नेम XYZ, ठीक है। अब जैसे आपको जस्ट लाइक आपको हॉस्पिटल की एप्लीकेशन बनानी है, तो याद रखिएगा हॉस्पिटल का एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा, मतलब क्लास का स्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट बनाना है तो हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा एक दूसरे पे। जैसे मैं अगर एक पेशेंट की बात करूँ तो पेशेंट को कौन देखता है, डॉक्टर किस हॉस्पिटल में है, डॉक्टर किस उसका है आपका, और किस हॉस्पिटल में, मतलब वही अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैं 2 से ज़्यादा चाइल्ड या 2 से ज़्यादा क्या यूज करने लगूँ क्लास, तो वहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस की जगह पे क्या आ जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल नहीं मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉपर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सिंगल है, एटलीस्ट 2 क्लास तो सिंगल और एक क्लास और प्लस हो गई, एक क्लास आपकी और प्लस हो गई, तो क्या आ जाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मीन्स अगर मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल आरंभ, अपने मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस बात है आपका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे बनता है पता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर है। 2 या 2 से ज़्यादा जब हम नोड बनाते हैं तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ किस तरीके से कि भाई मुझे मल्टी लेवल बनाना है, सिंपल ये मैंने ये लिए और इनको नोड ही मान के चलो, ये क्या हो गए हमारे अलग अलग है, सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, मतलब यहाँ 1 2 3 ये क्या हो गया, इसको मैं A मान लूँ, अगर मैं नोड बोलूँ ये A है, और आपके पास B, देन C, देन आपका हो गया D, E और F। अगर ये अलग अलग क्लासेस हैं, तो A को जो इनहेरिट करेगा वो B करेगा, B के इनहेरिट C को इनहेरिट D को इनहेरिट E को इनहेरिट F। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा हमेशा F का, मतलब अगर मैं यहाँ करूँ तो B किसको एक्सटेंड करेगा आपका, B एक्सटेंड करेगा A को, और C जो है वो एक्सटेंड्स करेगा आपका B को, एंड
डी एक्सटेंड करेगा हमारा सी को, और यही तरीका हमारा लास्ट तक चलता रहेगा। तो अगर इसी को बेस मान के मैं अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये है मल्टी लेवल, मतलब मल्टीपल आपके जो होने चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए, नोट कह सकते हैं आपका। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एक प्रोग्राम अगर मैं बनाऊँ इस जगह पे तो किस हिसाब से बनाऊँगा। यहाँ पे देख लिए इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस कह रहा हूँ, इसी के अंदर बना दे रहा हूँ आपका। तो मैं न्यू में चले गया, मैंने बनाया मेन क्लास, इसका नाम दिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कुछ इस तरह से बनाता हूँ, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सपोज एक हॉस्पिटल का, जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले मेन बनेगा, जो हॉस्पिटल है उसका ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, हॉस्पिटल को इनहेरिट, हॉस्पिटल में कौन है, सपोज हॉस्पिटल में वर्क करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे लिखा सपोज आपका क्लास। अब डॉक्टर हॉस्पिटल, तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर नाम का मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल समझिए, फॉर्म, हॉस्पिटल मॉड्यूल, फॉर्म, डॉक्टर। डॉक्टर किस में वर्क करता है, हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर किसे एक्सटेंड करेगा, हॉस्पिटल। क्लियर, डॉक्टर किसको इनहेरिट करेगा, आपका हॉस्पिटल को। और पेशेंट, नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका, क्लास पेशेंट मॉड्यूल, पेशेंट मॉड्यूल। पेशेंट किसको इनहेरिट करेगा, आपका डॉक्टर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, हमेशा पेशेंट का। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, हमेशा पेशेंट का। अगर मैं बात करूँ इस जगह पे, देख लीजिए कोई कुछ रह गया होगा, यहाँ पे आपका डॉक्टर, फिर उसके बाद पेशेंट, यहाँ पे लाइक दिस। और इसको हम लोग याद करिए, अगर मैं इसी में थोड़ा सा लॉजिक समझना है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज अ क्लास नेम। तो मैंने एक हॉस्पिटल का एक कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ लिखा मैंने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्टर लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया आपका सपोज यहाँ लिखा हॉस्पिटल नेम, यहाँ पे दे दिया जस्ट लाइक मैंने हॉस्पिटल नेम दे दिया आपका, लाइक यहाँ लिखा काव्या हॉस्पिटल गाजियाबाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हर क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर हो सकता है, याद है, हर क्लास का अपना एक कंस्ट्रक्टर। हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, सेम नेम एज अ क्लास नेम। बस कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होना चाहिए, आपको क्या लगाना होगा, पब्लिक। डॉक्टर का अपना कंस्ट्रक्टर हो सकता है, सेम नेम एज अ क्लास नेम, तो डॉक्टर का कंस्ट्रक्टर हो गया। आपको पढ़ाया बाकायदे आपका कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज अ क्लास नेम, सेम नेम एज अ क्लास नेम, जस्ट वर्क एज ए मेथड। और कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले कोई भी वॉइड या इंट नहीं लगा सकते, बस एक्सेस स्पेसिफाई लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सपोज यहाँ लिखा मैंने समझाने के लिए, मैंने कहा सी आउट, यहाँ लिखा आपका डॉक्टर नेम, कुछ भी दे दिया, लाइक मैंने डॉक्टर नेम दे दिया मिस्टर SK वर्मन दे दिया, कुछ भी ना, बस आपको समझना है। और फिर एक पेरेंट्स, पेशेंट, पेशेंट भी क्लास है, पेशेंट किसको इनहेरिट कर रहा है, डॉक्टर को इनहेरिट कर रहा है, तो पेशेंट का भी एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। मैंने कंसेंट का कंस्ट्रक्टर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा कुछ इस तरीके से, पेशेंट नेम अजय कुमार नाम दे दिया। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि मैंने 3 बनाए, पेशेंट, डॉक्टर और हॉस्पिटल। और मैं चाहता हूँ कि जो पेशेंट अजय कुमार है वो उसके ऑब्जेक्ट से मैं उसका नाम, कौन सा डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसका नाम, और किस हॉस्पिटल में वो अपने आप को दिखा रहा है, मतलब कहाँ पे वो है एडमिट, उसका डिटेल देखना चाहता हूँ। तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा,
चाइल्ड क्लास का। और चाइल्ड क्लास कौन सी है इसमें? पेशेंट। इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू न्यू। और आपको याद होगा मैंने समझाया था, जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिक व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे अगर पेशेंट का की बात करो, पेशेंट क्लास की, तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या है? ये पेशेंट। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो कंपाइलर जो है इसके कंस्ट्रक्टर को चेक करेगा जाके। तो जैसे ही पेशेंट के पास जाएगा कंपाइलर, तो पेशेंट किसको इनहेरिट कर रहा है? तो डॉक्टर के पास जाएगा। याद रखिएगा जो चेन है वही चलेगी। पहले पेशेंट अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से पहले किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? डॉक्टर। और जैसे ही कंपाइलर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर किसे इनहेरिट कर रहा है? तो सबसे पहले डॉक्टर के हॉस्पिटल के पास चला जाएगा। अब कॉल करने का तरीका सोचो, कॉल करने का इतना टफ, कॉल करने का जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डॉक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसके बाद पेशेंट का। अगर ये प्रोग्राम रन करोगे तो पहले हॉस्पिटल डिटेल, फिर डॉक्टर नेम और फिर पेशेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तरीका याद रखिएगा, हॉस्पिटल नेम दिस, डॉक्टर नेम दिस एंड पेशेंट नेम दिस। हमेशा जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं तो टॉप टू बॉटम कॉल होंगे, टॉप टू बॉटम। और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर का नाम देने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हम आपका जो चाइल्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले अपने टॉप वाले जो आपकी सुपर क्लास होगी उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, देन अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे बात आई पेशेंट, पेशेंट किसको इनहेरिट कर रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर किसको इनहेरिट कर रहा है? हॉस्पिटल को। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं मेथड की बात करूँ, मेथड कैसे डिफाइन करता है? पब्लिक वॉइड, ठीक है, आपका यहाँ पे दिया जस्ट लाइक पब्लिक वॉइड और यहाँ पे लिखा इन्फो नाम से मेथड लिया। मतलब हॉस्पिटल किस पर्पज़ का है? तो यहाँ पे हॉस्पिटल का इन्फो मेथड हो गया, डॉक्टर के इन्फो हो गया, तो यहाँ लिखा पब्लिक, ये मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड डॉक्टर अंडरस्कोर इन्फो, मैंने यह दे दिया, डॉक्टर इन्फो नाम का मेथड हो गया। और नेक्स्ट आपका इन्फो जो है यहाँ पे दे दिया आपका, सपोज करो पेशेंट का दिया ही नहीं, क्योंकि हमें पेशेंट की तो इन्फॉर्मेशन थी। इन्फो किसकी है? डॉक्टर की और आपकी हॉस्पिटल की। और मैंने पेशेंट का नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इन्फो में लिख दिया आपका जस्ट लाइक अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मैंने दे दिया आपका लाइक आपका मैंने दे दिया आपका ये है क्या नेम आपका डेंटल हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल है। और इन्फो में क्या मिला उसके, क्या किस टाइप का हॉस्पिटल है? डेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपका डेंटिस्ट, डॉक्टर नेम ये। और आपका स्पेशलाइजेशन क्या हो गई? स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आ गया डेंटिस्ट, ठीक है। बस अब जरा देखिए, पेशेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद मुझे दोनों के मेथड को भी कॉल करना। तो ओबी डॉट आप डिसाइड कर सकते, जब मेथड कॉल कर रहे होंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके मेथड को पहले कॉल करना है, वो सर्किल पूरा चलेगा। अगर मैंने कहा ओबी डॉट सबसे पहले हॉस्पिटल की डिटेल बता दे, तो हॉस्पिटल डॉट देख लीजिए आपका यहाँ पे आएगा इन्फो, तो हॉस्पिटल का इन्फो। और ओबी डॉट डॉक्टर नोट। मेथड जब तक आप मेथड में जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक वो मेथड कॉल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेथड की, तो जब तक मेथड कॉल नहीं करेंगे तब तक वो कॉल नहीं होगा। आप चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ें। पहले कंस्ट्रक्टर आया होगा, हॉस्पिटल नेम काव्या हॉस्पिटल गाजियाबाद, डॉक्टर नेम मिस्टर दिस, पेशेंट नेम अजय कुमार, डेंटिस्ट हॉस्पिटल, स्पेशलाइजेशन है डेंटिस्ट, किसका? डॉक्टर। तो यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें वो चाहिए। मीन्स हुआ कि अगर ये फॉर्म भी बना रहा हूँ, ये हम सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी है
तो कमेंट कर दीजिए, जिसको इन्फॉर्मेशन दिखानी है वही तो। पेशेंट का नाम ये है, आपका हॉस्पिटल का नाम क्या है आपका, यहाँ पे दिया। चला 1 मिनट, मैंने कुछ और चला दिया है। मैं यहाँ गया, देन मैंने मल्टी लेवल यहाँ से गया और मैंने इस जगह पे किसको रन कर दिया है मैंने, पेशेंट जो है वो चाहता है कि डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन क्या है, नहीं, पेशेंट का नाम और कौन सा हॉस्पिटल वो पिन करें। तो जिस मेथड को वो पिन करेगा वही है, हॉस्पिटल नेम दिस, डॉक्टर नेम दिस, पेशेंट नेम थे और डेंटल हॉस्पिटल। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ऐसे ना, हॉस्पिटल के नेम जो आया उसी के बाद आया डेंटिस्ट हॉस्पिटल। तो आप क्या कर दोगे, याद रखिएगा, अब जॉन करें क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न है कि ob.info तब कॉल होगा जब सारे कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। ob.info कब कॉल होगा, जब सभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर समझ गए, सेम नेम जब पेरेंट आपका कैसा होता है, आपका मेथड की तरह ही होता है, लेकिन जो कॉल होता है जब हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड क्लास या किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उनका कंस्ट्रक्टर जो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो पेशेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होना था, हो जाता, लेकिन पेशेंट किसको इनहेरिट कर रहा है, डॉक्टर को, तो डॉक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल होना था, लेकिन डॉक्टर किसको इनहेरिट कर रहा है, हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्टर फिर डॉक्टर का फिर पेशेंट का। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ये कौन सा हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा कौन सा आपका, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस या हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपका पहले प्रॉपर समझ लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी कराया है इसलिए जावा में इजी है, जावा में कोई टफ नहीं है, तरीका वही है आपका। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका कौन सा, यहाँ पे लेता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका हिरार्चिकल इनहेरिटेंस डायग्राम। हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का डायग्राम याद है किस तरीके से काम करेगा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अलग अलग होंगे। मतलब अगर मुझे हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का डायग्राम बनाना है तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। जैसे मैं यहाँ से ले लूँ आपका ये अलग अलग, एक मैंने ये लिया। हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में जब होता है आपका तो अलग अलग है एटलीस्ट, मतलब अगर मैं बनाऊँ आपका तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ये 1 रूट 2 सिबलिंग्स एटलीस्ट, ठीक है। उसके मोर देन आप उसको बना सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे काम करूँ तो कुछ इस तरीके से हो गया। इसके भी 2 हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, ये इसके 2 नोड हो गए। और अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हमको यहाँ पे आ गए कुछ इस तरीके से। और सभी के अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूँ आपका तो मीन आपका तो चलेगा कुछ इस तरीके से। इनको इनहेरिट करना है सभी को तो इनहेरिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसको इनहेरिट करेगा। अलग अलग करते जाइए, ये इसको करेगा। मतलब अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों, ये जो दोनों हैं वो किसको इनहेरिट करेंगे आपके, इस तरीके से इनहेरिट करेंगे। और ये चैन इसी तरीके से, मतलब इनहेरिट जो करते रहेंगे कुछ इसी तरीके से आपको इनहेरिट करते चले जाएंगे। ये है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस।
किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ तो सपोज करिए जस्ट लाइक यहाँ एडिट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जस्ट लाइक, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, अगर एग्जाम्पल को समझाऊँ मैं तो इसका नाम दे दिया लाइक मैंने ये देखो यहाँ दे दिया मैंने लाइक सपोज कंपनी का लाइक मैंने दे दिया IBM, कंपनी है, एक कॉरपोरेशन है, और इसके अंदर IBM कॉरपोरेशन हो गई। इसके अंदर हमारे कौन कौन से हो गए, यहाँ पे आपका सपोज करिए आपका जो डिपार्टमेंट हो गया वो हमारा हेलो, हाँ जी नमस्ते भी, क्या हो गया, अभी नेट, इसका एक ब्रांच हो गई ये IT, ये ब्रांच हो गई आपकी नेटवर्किंग, सभी एक दूसरे से जो है वो इनहेरिट करेंगे। तो और फिर IT के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और जो नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहे हैं वो सभी, सपोज करो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ दे दिया कि भाई इस जगह पे कोई एम्प्लॉय है जो IT डिपार्टमेंट है, मैंने दे दिया लाइक आपका यहाँ पे नाम दिया तनु, और यहाँ पे नाम दे दिया कौन काम कर रहा है, मैंने यहाँ दिया आपका अभिलाषा। नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है, मैंने यहाँ चला गया, यहाँ दिया एडिट, यहाँ दे दिया मैंने सपोज वंश, और यहाँ पे दे दिया मैंने लाइक आपका अनंत। अब अलग अलग एम्प्लॉय हैं। अगर मैं तन्नू से पूछूंगा किस कॉरपोरेशन में काम करते हैं, IBM कॉरपोरेशन, और IBM में किस डिपार्टमेंट में, IT। अभिलाषा किस डिपार्टमेंट में, IT डिपार्टमेंट में, किस कंपनी में, IBM कॉरपोरेशन। तो ये एक हिरार्चिकल इनहेरिटेंस और इसी के अंदर काम होता चला जाएगा। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मैं किस हिसाब से बनाऊंगा जरा देखिए, नेम यहाँ से गया मैंने लिखा सिंगल इनहेरिटेंस, न्यू यहाँ से गया मैंने मीन, इस जगह पे लिखा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करेंगे, ध्यान से इसको किस तरह से करेंगे, जो स्ट्रक्चर है आपको उसी को समझना है आपका। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लास, क्लास का नाम दिया मैंने IBM कॉरपोरेशन, IBM दे दिया, क्लास IBM है। अब पहले स्ट्रक्चर तैयार करते थे, क्लास, दूसरी क्या है IT किसकी है, किसका डिपार्टमेंट है आपका, IT जो है वो IBM का है। एक्सटेंड्स मैंने दे दिया IBM एक्सटेंड, किसको करेगा आपका IBM को, ठीक है, IT हो गया। IT में कौन काम कर रहा था, एम्प्लॉय, तुमने क्लास यहाँ पे नाम दे दी सपोज एम्प्लॉय, एक्सटेंड किस डिपार्टमेंट के, IT डिपार्टमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉय हो गया। सेम दूसरा एम्प्लॉय क्लास, यहाँ पे या हम कह सकते हैं आपका एम्प्लॉय की जगह पे नाम दे सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉय के नेम वो एम्प्लॉय कहलाएंगे। मैंने यहाँ पे नाम दिया क्लास का तनु, या दूसरी क्लास थी अभिलाषा। अभिलाषा किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, IT डिपार्टमेंट में, हो गया। सेम इसी तरीके से, और ये क्लास जो है वो एंड हो गई, मतलब एक स्ट्रक्चर कंप्लीट, एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो रहा, कहीं रह गया होगा यहाँ पे मेन, ये आपका ये हो गया, ये आ गया, हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले एवरी क्लास, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, सिंपल देखिएगा, अगर मैंने यहाँ लिखा IBM, यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्टर IBM का, पब्लिक, या तो कंस्ट्रक्टर लिखूँ सबका और कंस्ट्रक्टर से कॉल होता चला जाए, मतलब दोनों चीज़ें हैं आपका, आप कॉल भी करा सकते हैं, रन टाइम पे भी इंटर करा सकते हैं आपका। अभी मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, एक प्रोग्राम रन टाइम पे बना के दिखा दूंगा प्रॉपर आपका, ठीक है, एक प्रॉपर मैं उससे करके दिखा दूंगा। पब्लिक यहाँ पे अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना होता तो कैसे बनाऊंगा,